आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल में बसे एक शहर नागपुर की, जहां एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। 50 से भी ज्यादा। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये असल में उन फ्लाईओवरों की संख्या है जो नागपुर में या तो बन रहे हैं या फिर बनने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक भारतीय शहर 50 से ज्यादा फ्लाईओवरों का इतना बड़ा जाल बिछा रहा है। इसका जवाब छिपा है उस शहर की जबरदस्त ग्रोथ और उतने ही बड़े समाधान की कहानी में। चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। तो इस समाधान को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर नागपुर में समस्या क्या थी। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि शहर को जमीन छोड़कर ऊपर की ओर देखना पड़ा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2013 में करीब 12 फ्लाईओवर थे और गाड़ियां थीं लगभग 13 लाख। अब 2025 का अनुमान देखिए, 35 से ज्यादा फ्लाईओवर, लेकिन गाड़ियां बढ़कर हो गई करीब 22 लाख। मतलब कहानी साफ है, फ्लाईओवर तो बढ़े पर सड़कों पर गाड़ियों की बाढ़ उससे कहीं ज्यादा तेजी से आ गई। मतलब सिर्फ 12 साल के अंदर अंदर गाड़ियों में 70% की बढ़ोतरी। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, शहर की सड़कों पर रोज का जाम। एक ऐसी मुश्किल जो नागपुर में रहने वाले हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। तो जब जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची, तो शहर के प्लानर्स ने एक ही तरफ देखा, ऊपर, आसमान की ओर। और इस पूरे प्लान का जो हीरो है वो है ग्रेड सेपरेटर। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है ट्रैफिक को अलग अलग लेवल पर, मतलब अलग अलग ऊंचाई पर बांट देना। इसमें फ्लाईओवर भी आते हैं और अंडरपास भी। सोचिए, एक सड़क नीचे से जा रही है और दूसरी उसके ऊपर से। कोई रेड लाइट नहीं, कोई क्रॉसिंग नहीं, मतलब कोई जाम नहीं। और हाँ, ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा। इसके पीछे एक प्रॉपर 3 फेज का प्लान है। पहला फेज, उन इलाकों को टारगेट करना जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। दूसरा, नए रेल ओवरब्रिज बनाना ताकि रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली देरी खत्म हो। और तीसरा, भविष्य को ध्यान में रखते हुए 8 नए ग्रेड सेपरेटर्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार करना। मतलब एक एक करके ट्रैफिक की हर मुश्किल को जड़ से खत्म करने का प्लान। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन का, इतने सारे फ्लाईओवरों का असल में नागपुर के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे बड़ा और सीधा असर तो ट्रैवल टाइम पर पड़ा है। जरा ये देखिए, जो सफर पहले 20 मिनट का था वो अब सिर्फ 3 मिनट का रह गया है। ये हाल ही में खुले एक नए पुल का हाल है। कमाल है ना? लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, फायदे और भी हैं। देखिए, इससे बड़े बड़े जंक्शनों पर भीड़ कम हो रही है। लोगों को आने जाने के लिए एक पसंदीदा शॉर्टकट मिल गया है। एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, मतलब सफर ज्यादा सेफ हो गया है। और कुल मिलाकर पूरे शहर का ट्रैफिक फ्लो सुधर गया है। और सबसे जरूरी बात, लोगों का कीमती वक्त बच रहा है। पर रुकिए, नागपुर की ये कहानी सिर्फ सड़कों और फ्लाईओवरों तक ही नहीं रुकती। ये असल में पूरे शहर को बदलने का एक बड़ा विजन है। जैसे कि शहर के जो 11 सबसे बिजी चौराहे हैं, उन्हें नीचे जमीन पर भी पूरी तरह से रीडिजाइन किया जा रहा है। क्यों? ताकि गाड़ियों को मुड़ने में आसानी हो, क्रॉसिंग पर कम टाइम लगे और हाँ, पैदल चलने वालों की सेफ्टी भी बढ़े। और ये बदलाव सिर्फ सड़कों तक ही नहीं है। शहर के जो बड़े कमर्शियल एरिया हैं, जैसे कॉटन मार्केट और संतरा मार्केट, उन्हें भी सुधारा जा रहा है। मकसद ये है कि वहां की भीड़-भाड़ कम हो और बिजनेस करना आसान हो जाए। तो आप देख रहे हैं, ये सब चीजें मिलकर एक बड़ी पिक्चर बना रही हैं। ये सिर्फ ट्रैफिक की समस्या को सुलझाना नहीं है, ये शहर की जो बेसिक सर्विसेज है, जैसे कि 24 घंटे पानी की सप्लाई, उसे भी बेहतर बनाने का एक बड़ा मिशन है। और इस मिशन में 32 में से 29 नए वाटर रिजर्वॉयर्स तो बन भी चुके हैं। तो इस तरह के ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ नागपुर एक तरह से बाकी बढ़ते हुए शहरों के लिए एक मॉडल, एक मिसाल बनता जा रहा है। तो टेक अवे क्या है? यही कि ये सिर्फ नागपुर का एक लोकल प्रोजेक्ट नहीं है। ये दूसरे मिड साइज भारतीय शहरों के लिए एक केस स्टडी की तरह है, एक सबक कि कैसे तेजी से होते शहरीकरण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच एक बैलेंस बनाया जा सकता है। और नागपुर की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर के शहर बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, क्या ऊपर की ओर यानी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बचा है?